नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया मैम। आरिफ, आज रिश्तों की बात करेंगे क्योंकि ट्रंप अब हमें आंखें दिखा रहे हैं। कोशिश हमने बहुत की नमस्ते ट्रंप करके या बहुत चीजें की, लेकिन अब ट्रंप दिखा रहे हैं आंखें। तो अब हमें पिछले जो नारे हैं वो याद करने पड़ेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई वाले। तो अब हमें चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के साथ हमारा इतिहास अब और बदल चुका है। बीच में कई तनाव हुए, झड़पें हुई, फिर बायकॉट चाइना हुआ, घर से सामान निकाल के चाइना का सामान हटा दो, ये सब हुआ, चाइनीज दीवे हटा दो, सब कुछ हटा दो। और फिर उधर चाइना की तरफ से भी अपने इंजीनियर्स बुलाए गए, रेयर अर्थ बंद किया गया। तो इन सब के बीच क्या पहली बात तो यह है कि रिश्ते बन सकते हैं हमारे और चाइना के, और अगर बन सकते हैं तो वो कितना सेफ है, ये समझना चाहूंगी। देखिए, चाइना जो है वो कभी भी जो एक कहते हैं भरोसेमंद पार्टनर या भरोसेमंद नहीं रहा किसी के लिए भी। वो किसी के लिए कोई रिलायबल नहीं है इस तरह से। हम्म। और ख़ास तौर से भारत के साथ जो पुराने रिश्ते हैं, चाहे वो 1962 हो, गलवान हो, 2020 हो या डोकलाम हो, कुछ भी हो, हम्म। भारत के साथ उसके रिश्ते इस तरह से अच्छे नहीं रहे। उसके फिर भारत के साथ जो इसके तनाज़े हैं या इस तरह के हैं, से ख़ास तौर से बॉर्डर के लेकर के जो विवाद हैं इसके, वो भी बहुत ज़्यादा हैं भारत के साथ इसके। हम्म। और अभी जो इस वक़्त सबसे बड़ी बात एक और हो गई है इस वक़्त जो है, हमें अब पहले से ज़्यादा सँभाल कर के काम करना होगा। चाइना मजबूरी बन चुका है, हमारी क्या दुनिया की मजबूरी है चाइना, हम्म। अमेरिका की मजबूरी है चाइना। हम्म। ट्रंप ने चाइना को हड़काया, चाइना ने पलट के जवाब दिया, ट्रंप खामोश। अभी देखिए 12 अगस्त की डेडलाइन थी, हम्म। चाइना ने फिर ट्रंप ने फिर 90 दिन की मोहलत दे दी टैरिफ को लेकर के। हम्म। लेकिन हमने जो है पॉलिसी अपनाई, खामोश रहने की, हमने जवाब ही नहीं दिया। हम्म। क्योंकि वो की जो चाइना ने पिछले कुछ दहाइयों में या पिछले कुछ दशकों में हासिल कर ली, वो हमारे पास नहीं थी। और ख़ास तौर से और हम खामोश हैं। अब हमने क्या किया, जब हमें अमेरिका ने आँखें दिखाई, तो हम हम्म। चीन के पास चले गए। हम्म। अब चीन आँखें दिखाएगा, तो फिर किसके पास जाएँगे? फिर अमेरिका के पास जाएँगे। हम्म। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? बहरहाल इस वक़्त जो एक की मजबूरी है, हम्म। क्योंकि जैसे भी आपने खुद ही कहा, रेयर अर्थ, फर्टिलाइज़र्स, ये सब चीज़ें चाइना ने हमारी बंद कर दी थी। हम्म। इंजीनियर्स बुला लिए थे, हमारी जी। जो टनल्स जो मशीन्स हैं वो सब बंद कर दी थी चाइना ने। हम्म। और तो इसलिए एक मजबूरी तो है। और उधर से जब वेस्ट ने भी आँखें फेर ली, हम्म। तो क्या करेंगे? जाना तो है, कुछ ना कुछ तो करना। और वैसे भी ट्रेड तो करना ही है। हम्म। लेकिन ट्रेड जैसा भी आपने कहा ना, 1962, गलवान, डोकलाम, ये सब चीज़ें, हम्म। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें, हमारे जो विवाद है ना उनको, हम्म। उन सबको भी मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर से जो हमारा पिछला तजुर्बा है, हम्म। उसको ध्यान में रखते हुए चीन से ट्रेड तो ठीक है, लेकिन हम्म। थोड़ा सँभल करके, ये नहीं आप आँख बंद करके। हम्म। और उस वक़्त की, अब से 11-12 साल की चाइना की पोज़ीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। हम्म। अब वो फ़र्क क्या है, वो आपको बताऊँ। जी। चाइना अब बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जो चाइना का कंपैरिज़न किया जाता है, वो अमेरिका के साथ किया जाता है, ना कि भारत के साथ किया जाता है। हम्म। पहले एक वक़्त ऐसा भारत और चाइना में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 18, 19, 20 इतना फ़र्क था। हम्म। चाइना ने इस बीच में चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हम्म। हम जहाँ थे वहीं के, बल्कि और हम पीछे चले पीछे गए। आ गए। चाइना एक पावरफुल कंट्री है और अब वो चाइना जो है इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। हम्म। उसे लग रहा है भारत अब झुक रहा है। उसने पहले भी कहा था, हम्म। जब कहा था, मैंने एक बार भी कहा था कि ये जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के उसमें, कि भारत जो है अब थोड़ा नर्म पड़ रहा है, मतलब इसे इंटरनेशनल जो कि उसमें एक गाली समझा जाता है इस तरह से। हम्म। लेकिन बहरहाल ज़रूरत है, और ज़रूरत करो किसी भी पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। आरिफ, एक बात आपने कही कि भारत को चाइना के साथ अगर रिश्ता चाहिए या जो भी है चाहिए ही चाहिए, संभल के चलना होगा। क्या ये गलती हमसे अमेरिका के रिश्तों में भी हुई? हम संभल कर नहीं चले अमेरिका के साथ, हम बस भरोसा करते रहे और फिर एकदम से हम तटस्थ हो गए। क्या हमें अमेरिका के साथ भी थोड़ा संभल के चलना चाहिए था? अमेरिका के साथ गलतियाँ हमने दूसरी की हैं। हम्म। अमेरिका के साथ हमने अपने पर्सनल रिलेशन को फॉरेन पॉलिसी पर अपनाया, ख़ास तौर से हम्म। अमेरिका के साथ या वेस्ट में जाने के बाद जो है वो थोड़ा-सा फिर गवर्नमेंट के ऊपर बात ज़्यादा थी, सरकार के ऊपर। हम्म। सरकार ने वहाँ जाकर के अपना प्रचार किया, हम्म। कि और एक झूठे विश्व गुरु की कहानी गढ़ी। हम्म। क्या ऐसा कूटनीतिक तौर पर हम फेल हुए वहां कूट पे। आपने फॉरेन पॉलिसी और जो आपकी इंटरनल पॉलिसी, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा। हम्म। आपने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, वो भी आपने इंटरनल पॉलिसी को देखते हुए ही, जो यहाँ की सियासत है, जो यहाँ की राजनीति है, उसको देखते हुए बनाई वहाँ पर जा कर के। तो हम्म। उसका हमें नुकसान हुआ। और उसके बाद भाई चाइना देखिए, ट्रंप से पहले जितने भी वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे, वो इस तरह से देखते थे कि हमें चाइना के साथ देखते थे, कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, हम चाइना के साथ खड़ा कर देना चाहते थे कर चाइना से। सकते थे, ठीक है? बराबरी में हम देखते उस थे। वक़्त, अब ट्रंप की पॉलिसी वो नहीं है। ट्रंप को जंग नहीं चाहिए भाई। हम्म। ट्रंप तो शांति चाहता। उसे नहीं चाहिए जंग, उसमें बस उसे हथियार बेचने हैं, वो अलग बात है। वो बात
वो तो उसका बिज़नेस है, हुँ, वो करेगा। अब ट्रम्प की वो जो ट्रम्प की पॉलिसी सीधे-सीधे अलग है हुँ, इसके लिए। अब इसके लिए जब ट्रम्प ने आपको वो किया तो आप चाइना के पास देख रहे हैं, आप रूस की गोद में जाकर के बैठे। लेकिन आपको सँभल के चलना होगा कि चाइना के साथ हमारे विवाद बहुत सारे हैं। हुँ, जैसे अभी आपने एक आया जैसे कि ताइवान पर है, चाहे हमारा तिब्बत के ऊपर, हमारा बॉर्डर के ऊपर है, बहुत सारे हमारे चाइना के साथ है। अभी आप देखिए जैसे चारों चीज़ें अभी बात हो रही थी इस तरह की हुँ। कि जैसे हमारा रेयर अर्थ है, ये सब चीज़ें हमने उससे क्या-क्या माँगा? उससे माँगा रेयर अर्थ माँगा, फर्टिलाइज़र्स माँगा, टनल मशीन माँगी और एक या चीज़ ये भी मल्टीपल तो और है ना, चीज़ें। इन सब चीज़ों के अलावा अभी जब भारत-पाकिस्तान में तनाव था तो चाइना क्लियर कट पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हाँ, वो मैं बड़ी बहुत बड़ी बात है। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर चाइना के आए, वो यहाँ से जाने के बाद काबुल गए। काबुल में जाने के बाद पाकिस्तान, चाइना और क्या नाम अफ़गानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। हुँ, फिर वो अब पाकिस्तान के अंदर है। वहाँ जाकर उसने सीपैक 2 का अनाउंस कर दिया और सीपैक जो 2 है वो कहाँ से जाएगा? हुँ, पीओके से जाएगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है। वो हुँ, वहाँ से ईरान तक का रास्ता बना रहा है उसको लेकर के। हुँ। जो पीओके का जो रास्ता है वो यहाँ से मतलब पाकिस्तान। साफ है कि भारत उनके साथ हो ना हो लेकिन पाकिस्तान को वो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की उसके एक आयरन जिसके अंदर बॉन्डिंग इस तरह की बॉन्डिंग है। हुँ, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत सारी चीज़ें उसको फ़ेवर करती हैं। वो हुँ, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। वो कभी अगर इंडिया के पास कोई इस तरह की बात होगी। हमारी क्या है अभी ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है। हुँ, हमने क्या किया यहाँ से अभी एक तरह से चाइना के लिए हमने स्वर्ण द्वार खोल दिया। हुँ, कि आप कुछ भी आओ, कैसे भी करो, सब कुछ बेचो। हुँ, अभी कल तक हम क्या कह रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर जाइए, एक लिस्ट बनाइए, जो भी आपकी विदेशी चीज़ें सबको निकालिए, स्वदेशी अपनाइए। अब हुँ, क्या कर दिया, अब आपके हर फेस्टिवल पर, हुँ, चाहे दिवाली हो, ईद हो, कोई भी हो, हुँ। सब पर क्या दिखाई देगा? चाइना, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। अब देखिए ट्रेड के अंदर क्या बात हो रही, ट्रेड अगर तो आप फिर उसके लोकल फॉर वोकल कहाँ गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिसी वही तो कह रहा हूँ संभाल कर चलना। हुँ, अगर आप ट्रेड बढ़ा रहे हैं, पहले ही आपका ट्रेड जो है चाइना के साथ कितना है? हुँ, 120 या 120 से लेके 150 डॉलर तक का ट्रेड कर रहा है चाइना हुँ। और वो हमारा कितना कर रहा है 15 बिलियन डॉलर का। अभी ये सब खोल दिया हमने, तो चाइना का तो ट्रेड बढ़ेगा। क्या चाइना ने कोई हमें ऐसी चीज़ दी अरे, कि हम वैसे भी नहीं, नहीं अगर हम बात मैं मैं समझना चाह रही हूँ, आपसे माफ़ी के साथ रोकूँगी। गवर्नमेंट लेवल पर तो जैसे आपने उस दिन कई बार समझा चुके हैं, रेयर अर्थ ये सब। लेकिन आम अगर हम घरों में भी जाएँ, एक गणेश जी की मूर्ति से लेकर त्योहारों में यूज़ होने वाले प्लास्टिक के फूल तक चाइना से आ रहे हैं। अब तो फूल क्या अब तो आपके घर में हर चीज़ ही चाइनीज़ मिलेगी, हुँ, क्योंकि आपने हर फील्ड में चाइना को खोल दिया। हुँ। लेकिन क्या आपने उससे चाइना से कहा कि जब तुम्हारे लिए मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, तो मेरी मुझे भी तो मार्केट चाहिए ना? बिल्कुल, बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। बराबरी का रिश्ता होना चाहिए ना। हुँ, अब अमेरिका क्यों हावी हो रहा है? अमेरिका को जो हम देते हैं वो कम सामान वो हम देते हैं बहुत ज़्यादा, हुँ। लेते हैं उससे बहुत कम है, बहुत वहाँ कम। से तो हमें डॉलर मिल रहा। तो इसके ऊपर जैसे अभी मैंने बात की इसके ट्रेड की हुँ, बात की हमने उसके लिए जैसे अभी हमने ना तो उसपे बात की जो सबसे बड़ी जो वो न नदी है ब्रह्मपुत्र उसके ऊपर वो बाँध बना रहा, हाँ, उसका डेटा डैम। उसने सिर्फ़ इतनी बात कही कि इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर जो उस वक़्त का डेटा होगा ना, उस वक़्त इमरजेंसी डेटा वो शेयर करूँगा। हुँ, वो दुनिया का सबसे बड़ा बाँध बना रहा, आप उसके ऊपर भी कोई आपने कोई एश्योरेंस नहीं लिया उससे। आपने उसी क्या नाम है ये चाइना से जैसे मैंने अभी कहा बॉर्डर के ऊपर आपके 4 जो है बॉर्डर है, अभी तो बहुत ज़्यादा एक और आ गया चाइना ने तो उसपे ये ये कह डैम भारत के लिए भी तो दिया खतरनाक हो सकता है। चाइना जब चाहे इस डैम को लेकर हमें एक तरह से कहें कि ब्लैकमेल कर सकता है, पानी रोक सकता है, पानी ज़रूरत से ज़्यादा छोड़ सकता है। इससे पहले जो डैम बनाया था मैंने बताया था उसके अंदर जो ज़मीन की घूमने की गति है उसके अंदर फ़र्क आ गया था। फ़र्क आ गया ये था। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये कितना बड़ा खतरा होगा हमारे लिए। मैं हुँ, इस पे बात रहा हूँ। ना तो आपने उसके ऊपर ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपने कभी उससे बात की। जो आपके बॉर्डर है 4 बॉर्डर आपके लगते हैं लद्दाख का है, उत्तराखंड, हिमाचल का है हुँ, और ये अरुणाचल प्रदेश का है, सिक्किम बॉर्डर का। ना आपने इसके ऊपर कोई बात की है। हुँ, इसके अंदर जो है सबसे बड़ी पॉलिसी चाइना इस वक़्त काफ़ी दिन से जोर दे रहा, वो कह रहा अर्लियर हार्वेस्ट पॉलिसी उसकी जो है, उसके अंदर क्या है कि वो कह रहा है कि जो एक-एक करके जो सबसे पहले हम सुलझा सकते हैं बॉर्डर का मसला वो सुलझा लीजिए। और वो इसके अंदर क्या चाहता है वो सिक्किम वाला बॉर्डर जो इसको कह रहा है इसको हल कर लीजिए सबसे पहले, हुँ, ठीक है? जिसके लेकिन हमने जब 2005 में इतना बड़ा समझौता कभी चाइना के साथ नहीं हुआ, जो हमने समझौता किया था चाइना के साथ क्योंकि उस वक़्त भारत की का लेवल जो था चाइना के साथ बिल्कुल बराबरी का था। इस हुँ। वक़्त आप हम चाइना से बहुत कुछ भी पिछड़ कहते रहिए गए, बहुत पीछे पिछड़ हैं गए उसके हम। अंदर। अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा। अब इंडिया ने जब इससे पहले भी चाइना ने वो इसके लिए कहा ना कि हम जो अर्ली हार्वेस्ट पॉलिसी जो है इसके ऊपर बात करनी, इंडिया ने साफ नकार दिया हम नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉलिसी क्या है उसके अंदर क्या है जितनी बॉर्डर का होगा पूरा एक पैकेज होगा सबका मसला एक साथ सॉल्व होगा। हुँ, उसके अंदर क्या है कि अगर हम सिक्किम वाला बॉर्डर कर लेते हैं हुँ, तो फिर वो सिलीगुड़ी बॉर्डर जो है हमारा उसके ऊपर फिर वो भूटान से भी समझौता कर लेगा, हुँ, इधर दबाव बढ़ाएगा।
फिर आखिर में जो हमारा एक बॉर्डर रह जाएगा, उसके ऊपर वो हमारे पर डोकलाम वो जो 2017-2019 में उसने किया था, तनाव हुआ उसके था। ऊपर भी दबाव बढ़ाएगा। हुँ, ये सब चीज़ें अभी हमने कोई डिस्कस नहीं की उससे। हमने सबसे पहली मर्तबा ये हुआ 2005 में जो समझौता हुआ है, हुँ, वो इसके ज़रिए रद्द हो जाएगा। तो जो कि हमारा एक पैकेज है पूरा कि हम सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करेंगे। हुँ, इसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं हुई है उससे कि वो बल्कि इंडिया ने ये कह दिया आहिस्ता जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट आया हुँ, कि हम उसको लागू करेंगे अर्ली हार्वेस्ट को। हुँ। अगर तो वो हमारे लिए हमारे उसके खिलाफ जाएगा इसके अंदर अगर पर आरिफ तो फिर हो क्या सकता है? वेस्ट की तरफ तो अब हम जा नहीं सकते। रूस जितना हमें मदद कर सकता है, हम उससे मदद ले रहे हैं। तो फिर किया क्या जाए? चाइना के साथ सँभला कैसे जाए रिश्तों में? सवाल ये भी है। आप कह तो रहे हैं सँभल के चलिए, कैसे सँभलें? गवर्नमेंट करे क्या? भाई आप इस पे बात करें कि अगर मैंने तुम्हारा इसका जो ट्रेड है हुँ, वो 120 या 130 बिलियन जो बिलियन डॉलर का है कि मुझे भी तो उसके एवज में कुछ दीजिए ना आप मेरे लिए हुँ, भी तो मार्केट खोलेंगे मैं हुँ, सब कुछ खरीदता ही रहूंगा तो मैं डॉलर कहाँ से आएंगे मेरे पास हुँ। क्या क्या आपको लगता अमेरिका है जो सुकून से बैठा हुआ है तो क्यों भारत बैठा हुआ कि इस आएगा स्थिति मेरे में पास है क्या कि भारत अपनी बात रख सकता है चाइना के आगे? भारत इस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग है? नहीं, देखिए चाइना के आगे आप कुछ ना कुछ तो अगर दोगे तो कुछ तो लोगे ना हुँ। अपनी बात एक कोई मजबूती के साथ तो रखेंगे तो रखेंगे यही तो शायद कमी आ रही है हमें हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात रख आपने ही नहीं पा रहे किसी भी स्टेज पर। अभी आप कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो सिंधु ऑपरेशन सिंदूर के अंदर साथ-साथ लड़ रहा था। हुँ, आपने कोई बात की? हुँ, आपने राजनाथ सिंह को भेज दिया, राजनाथ सिंह ने वहाँ गए, उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिल के आ गए। हुँ। फिर इसके बाद जयशंकर गए, वो जाके फॉरेन मिनिस्टर से मिल के आ गए, वो शी जिनपिंग से मिल के आ गए। लेकिन चाइना निकल क्या रहा है? रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? रिज़ल्ट क्या देगा अल्टीमेटली हम दबाव के अंदर आ रहे हैं और ऐसे चाइना साफ एहसास हो रहा है चाइना को कि भारत इस वक़्त दबाव में और चाइना इसका फ़ायदा फ़ायदा लगातार उठा रहा उठा है। रहा है। हुँ, इसके अंदर जैसे मैंने अभी बॉर्डर की बात की, एनर्जी की इसकी बात की मैंने इसके लिए, तो हमें इस सारी चीज़ों के ऊपर उससे बात करके एक बराबरी का लेवल ना हो, 18-20 भी चल जाए, लेकिन आने वाली टाइम के अंदर हमें नुकसान ना हो। क्या हुँ, होगा अभी आप चाइना दिखाए फिर आप भागेंगे ट्रम्प के हुँ, पास? ट्रम्प बहुत सुकून से बैठा हुआ है। हुँ, उसे मालूम है डॉलर कहाँ से आएँगे? कुछ लोग कह रहे हैं ना कि भई चाइना के साथ और ट्रेड बढ़ाओ और भाई चाइना तो अपना आपके घर में घुस गया, हुँ। सारा मार्केट, आपका माल कहाँ जाएगा? आपका माल क्या वो कहाँ आपका माल जाएगा? खरीदने के लिए तैयार है? हुँ, रूस जो है, रूस के अंदर कितना भेज रहे हैं आप माल? हुँ। फ $5 बिलियन का आपके उद्योग धंधे बिल्कुल ठप। मतलब इंटरनेशनल चीज़ों में, इंटरनेशनल हुँ, मार्केट में आप सामान किस चीज़ से खरीदोगे? हुँ, ये भी तो आपको अच्छा फिर इधर ताइवान वाली जो पॉलिसी है, अभी ताइवान के ऊपर चाइना का स्टेटमेंट आया कि भारत ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, हुँ, कि ताइवान को हिस्से का हिस्सा मान लिया। हालाँकि जयशंकर और भारत ने बाद में उसका इनकार भी किया, इस तरह से नहीं है, भारत खामोश रहेगा, उसने मना भी किया उसके लिए। हुँ, इसी तरह से तिब्बत का मसला है, तिब्बत के अंदर भी 5 साल के बाद शी जिनपिंग ने वहाँ पे दौरा किया, वहाँ हुँ। जाके वो उस चीज़ों को ख़त्म कर रहा। आपकी इन सब चीज़ों को क्लियर तो करेंगे आप क्या आपको स्टैंड लेना हाँ, पड़ेगा। अच्छा और जो आपके बॉर्डर की जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपने उससे उसके वीज़ा के बारे में बात नहीं की। वो हुँ, आपको स्टेपल वीज़ा देता है, वो स्टेप वीज़ा नहीं देता। मतलब वो कहता है कि ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का हुआ हुँ, या लद्दाख का हुआ, सिक्का कि ये विवादित क्षेत्र इस करके वो इस तरह से वीज़ा देता है कि इसमें मेरा भी हक है। हुँ। आपने उसके ऊपर ही बात नहीं तो जब आप उसके लिए बाज़ार इतना बड़ा खोल रहे हो, तो बात तो कुछ करनी भाई पड़ेगी। इन इन जो ये विवाद है इनके इनके अंदर तो कमी लाइए, इनके अंदर तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए। हुँ, कम से कम किसी हिस्से पर तो आप सेफ होंगे, क्या आप पाकिस्तान पे भरोसा कर लेंगे? कल चलिए, कल वो तो ये भी कहेगी आपसे कि पाकिस्तान से मजबूत कीजिए। क्या चलिए। करेंगे आप उसका? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आरिफ़ आपका। तो मेरे सहयोगी आरिफ़ ने जिस तरह से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की काफ़ी डिटेल में, लेकिन चीज़ें कहीं न कहीं फिर वहीं आके रुक जाती हैं कि स्टैंड आपको लेना होगा, बातचीत आपको करनी होगी, व्यापार के लिए आप मार्केट दे रहे हैं और कहीं न कहीं सवाल फिर यही उठता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान सिर्फ़ एक मार्केट के रूप में ना रह जाए, कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है दूसरे देशों के लिए। भारत को अपना भी व्यापार बढ़ाना होगा। अगर आप किसी के लिए मार्केट के दरवाजे खोल रहे हैं, तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा, आपका भी माल वहाँ पे बिके, नहीं तो कम से कम आप किसी स्टैंड पे तो आएँ। फिलहाल मेरे साथ पीपल भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।